बंगाल की खाड़ी के दिल में जहां समय ठहरता हुआ सा लगता है, एक द्वीप है जो रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। ये द्वीप उन अंतिम अदृश्य जनजातियों में से एक का घर है जो आधुनिक सभ्यता की पहुंच से अछूती है। ये भूमि कौन से रहस्यों को छुपाए हुए है? इस प्राचीन जनजाति ने तेजी से बदलती दुनिया में बिना किसी समझौते के कैसे जीवित रहना जारी रखा है? ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनलीज की अलगाव, दृढ़ता और मानवता के सबसे अनोखे संरक्षकों की कहानी। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का रहस्य, अलगाव और जीवटता की कहानी। बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में एक रहस्यमयी द्वीप है जो समय से अछूता है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। ये घने जंगलों से ढका हुआ द्वीप केवल 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यह दुनिया की सबसे रहस्यमय जनजातियों में से एक नॉर्थ सेंटिनलीज का घर है। ये वे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर अलगाव को चुना है और आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे उनके पूर्वज हजारों साल पहले रहते थे। भले ही उनकी अछूती जिंदगी ने मानव विज्ञानियों, साहसिक यात्रियों और यहां तक कि सरकारों का ध्यान आकर्षित किया हो, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट और अडिग रहा है। हमसे दूर रहो। एक जनजाति जो समय में स्थिर है। नॉर्थ सेंटिनलीज को अक्सर स्टोन एज जनजाति कहा जाता है क्योंकि उनकी जीवन शैली बेहद सरल और पारंपरिक है। वे कृषि, धातु विज्ञान या पहिए के बारे में कुछ नहीं जानते। वे शिकार और संग्रह के जरिए जीवन यापन करते हैं। उनका आहार फल, जंगली जानवर, मछली और कछुओं के अंडे होता है। वे जहाजों के अवशेषों से पत्थर और लोहे के औजार बनाते हैं, जैसे कि 1981 में उनके तट पर फंसे प्रिमरोज जहाज से प्राप्त सामग्री। उनकी छोटी छोटी नावें जो मुश्किल से 2 फीट चौड़ी होती हैं, उनके परिवहन का एकमात्र साधन है। दूसरे द्वीपों से निकटता के बावजूद सेंटिनलीज ने कभी भी अपने क्षेत्र के बाहर जाने में रुचि नहीं दिखाई है। उनकी भाषा आज तक अज्ञात और समझ से परे है, यहां तक कि अन्य अंडमानी जनजातियों जैसे ओंगे के साथ संवाद करने के प्रयास विफल रहे हैं। ये भाषाई अलगाव इस जनजाति की दुनिया से लंबे समय से अलगाव को दर्शाता है। शत्रुता की एक ऐतिहासिक धारा अंडमान और निकोबार द्वीपों के ऐतिहासिक वर्णन प्राचीन यात्रियों जैसे क्लॉडियस टॉलेमी तक जाते हैं, जिन्होंने इन्हें मांसाहारी द्वीप कहा। हालांकि सेंटिनलीज द्वारा नरभक्षण के कोई प्रमाण नहीं है। उनके दुश्मनों के प्रति रुख ने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में और अधिक चर्चा पाई। 1867 में एक व्यापारी जहाज द्वीप के पास फंस गया था और उसके जीवित बचे लोगों पर धनुष और तीर से लैस सेंटिनलीज ने हमला किया। वर्षों बाद 1880 ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने जनजाति को सभ्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक वृद्ध दंपति और 4 बच्चों का अपहरण कर पोर्ट ब्लेयर ले गए। वयस्क कुछ ही समय बाद बीमारियों से मर गए, शायद बाहरी रोगजनकों के संपर्क में आने के कारण। माना जाता है कि इस घटना ने सेंटिनलीज में बाहरी लोगों के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया। आधुनिक संपर्क 20वीं सदी में मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए। 1970 और 88 के दशक में मानव विज्ञानी त्रिलोकीनाथ पंडित ने कई अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें नारियल, बर्तन और यहां तक कि जीवित सुअर जैसे उपहार छोड़े गए। ये उपहार कभी कभी दुश्मनी या उपेक्षा के साथ मिलते थे। सेंटिनलीज को इन उपहारों को दफनाते देखा गया, कभी कभी उन पर तीर मारने के बाद। 1991 में एक छोटी सफलता मिली जब मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एक अभियान ने पहली बार शांति से नारियल वितरित किए, लेकिन यह मैत्रीपूर्ण दौर अल्पकालिक रहा। बाद के प्रयासों का फिर से हिंसा के साथ स्वागत किया गया, जिसके चलते 1997 में भारतीय सरकार ने संपर्क प्रयासों को छोड़ दिया। जॉन एलन चाउ की दुखद कहानी। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने जनजाति को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के इरादे से अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जाने की कोशिश की। चेतावनियों और कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने स्थानीय मछुआरों को रिश्वत देकर द्वीप के करीब पहुंचाया। चाउ की कोशिशें शत्रुता के साथ मिली। अपनी अंतिम कोशिश में वह मारे गए और उनका शव
समुद्र तट पर दफना दिया गया। यह घटना अलग थलग जनजातियों से संपर्क के नैतिक मुद्दों पर बहस को फिर से भड़काती है। कई लोगों का मानना था कि चाव के कार्यों ने न केवल उनकी जान को खतरे में डाला, बल्कि सेंटिनलीज को घातक बीमारियों के संपर्क में लाने का जोखिम भी पैदा किया। संरक्षण की नीति। जोखिमों को पहचानते हुए भारतीय सरकार नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का निषेध क्षेत्र लागू करती है। यह आंखों से देखें, हाथों से दूर रहें नीति सुनिश्चित करती है कि जनजाति अनदेखी रहे और दूर से निगरानी की जाए। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने इस जनजाति की दृढ़ता को उजागर किया। जब एक हेलीकॉप्टर द्वीप पर क्षति का आकलन करने गया तो उसे तीरों से भगा दिया गया। यह स्पष्ट संकेत कि सेंटिनलीज ने आपदा का सामना कर लिया था। हम जो जानते हैं, सेंटिनलीज की संख्या 50 से 500 के बीच अनुमानित है, लेकिन सटीक गणना असंभव है। ये जनजाति छोटे कद की, गहरे रंग की त्वचा, छोटे बाल और स्पष्ट मांसपेशियों के साथ देखी गई है। वे फाइबर की रस्सियों से खुद को सजाते हैं और अपने चेहरों पर पीला लेप लगाते हैं। नैतिक दुविधाएं। सेंटिनलीज मानवता के लिए एक अनोखी नैतिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। क्या दुनिया उन्हें आधुनिक समाज में शामिल करने की कोशिश करे या उनके अलगाव के अधिकार का सम्मान करे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नया अपलोड से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।